दोस्तों, स्वागत है 20 मई के इस करंट अफेयर में। 20 मई की करंट अफेयर का ही हमारा पहला क्वेश्चन होगा। विश्व रक्तचाप दिवस कब मनाया गया? विश्व रक्तचाप दिवस कब मनाया गया? 15 मई, 16 मई, 18 मई या 17 मई को? तो दोस्तों, हर वर्ष विश्व रक्तचाप दिवस के रूप में 17 मई को मनाते हैं। दोस्तों, ये दिवस बढ़ते बीपी के बारे में लोगों को जागरूक करना होता है और इसे पहली बार 2005 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? 15 मई, 18 मई, 16 मई या 17 मई को? तो दोस्तों, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, इसे मनाने का उद्देश्य है कि विश्व में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करना, और इसे जागरूक करने के लिए हर वर्ष 18 मई को हम यह दिवस मनाते हैं। इससे सबसे पहले इसे 1983 में मनाया गया और वर्ष 2020 की मनाने की जो थीम है वो है समानता, विविधता और समावेश। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक हमने जितने भी मई महीने में दिवसों का अध्ययन किया है उसका हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 1 मई को हमने इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया और 1 मई को ही हम गुजरात महाराष्ट्र की स्थापना दिवस मनाते हैं। 2 मई को इंटरनेशनल टूना डे मनाया। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया। 5 मई को वर्ल्ड आस्थमा डे मनाया। दोस्तों, वर्ल्ड आस्थमा डे हम मई महीने के पहले मंगलवार को मनाते हैं, तो वर्ष 2020 में यह दिवस 5 मई को पड़ा है। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया और 8 मई को ही वर्ल्ड थैलीसीमिया दिवस भी मनाते हैं। 9 मई को वर्ल्ड आपका जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है वो हमने 9 मई को मनाया। दोस्तों, साल में प्रवासी पक्षी दिवस हम 2 बार मनाते हैं, एक तो ये 9 मई को और दूसरा 10 अक्टूबर को मनाया है। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी मनाया गया। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया गया। 16 मई को सिक्किम की स्थापना दिवस मनाई गई। 17 मई को विश्व रक्तचाप दिवस मनाया गया और अब 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? जम्मू और कश्मीर बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? आदित्य जोशी, सौरभ कुमार, नीरज सिन्हा, जुबेर इकबाल। तो दोस्तों, जुबेर इकबाल को जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर की जो स्थापना हुई है बैंक की वो 1 अक्टूबर 1938 को हुई है और इसका मुख्यालय श्रीनगर में बनाया गया है। दोस्तों, जितनी भी बैंकें होती हैं भारत में उसे रेगुलेट करने का कार्य आरबीआई करती है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और आरबीआई के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में बनाया गया है और इसके जो अध्यक्ष शक्तिकांत दास हैं वो 25वें नंबर के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूईएफ के अनुसार 40 वर्षों के बाद पहली बार किस देश का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन गिरा है? डब्ल्यूईएफ के अनुसार 40 वर्षों के बाद पहली बार किस देश का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन गिरा है? भारत का, अमेरिका का, चीन का या पाकिस्तान का? तो दोस्तों, भारत का 40 वर्षों के बाद पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में गिरावट आई है। बात है डब्ल्यूईएफ। डब्ल्यूईएफ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दोस्तों, इसे हिंदी में विश्व आर्थिक संघ कहते हैं, जिसकी स्थापना जनवरी 1971 में की गई और डब्ल्यूईएफ का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में डब्ल्यूईएफ के अध्यक्ष जो हैं वो हैं क्लाइस स्क्वाब। कौन है? क्लाइस स्क्वाब हैं। ओपेक गवर्नर के हुसैन अर्देविली का निधन हुआ है, वह किस देश के हैं? ओपेक के गवर्नर हुसैन अर्देविली का निधन हुआ है, वह किस देश के हैं? युगांडा, ईरान, स्लोवेनिया या इराक के? तो दोस्तों, ओपेक के गवर्नर हुसैन अर्देविली ईरान देश से हैं और इनका निधन हो गया है। बात है ओपेक की।
ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। दोस्तों इसे हिंदी में पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन कहते हैं, जिसकी स्थापना सितंबर 1960 में हुई और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में बनाया गया। वर्तमान में ओपेक के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद वर्किडो हैं और वर्तमान में ओपेक के सदस्य देशों की संख्या 13 है। दोस्तों यहाँ पर ईरान देश की भी बात हुई है। ईरान देश एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी तेहरान है। ईरान की मुद्रा का नाम रियाल है तथा ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पंजाब और मध्य प्रदेश। दोस्तों पंजाब राज्य को नाबार्ड ने 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। यहाँ पर बात है पंजाब राज्य की, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। पंजाब के राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं और पंजाब राज्य से 4 राज्य सीमा रेखा बनाते हैं, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इन 4 राज्यों से पंजाब राज्य की सीमा मिलती है और एक देश से भी सीमा मिलती है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा पंजाब राज्य से भी मिलती है। पंजाब के मुख्य न्यायाधीश का नाम रविशंकर झा है और पंजाब से लोकसभा की सीटें 13, राज्यसभा की सीटें 7 और विधानसभा की सीटें 117 निश्चित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इजराइल, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान व थाईलैंड। तो दोस्तों इजराइल देश के बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। बात है इजराइल की, तो इजराइल एक एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और इजराइल की मुद्रा का नाम शेकेल है। इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वो हैं रूबेन रिवलिन और अभी 5वीं बार प्रधानमंत्री के रूप में बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी की कंपनी बिसलेरी ने किसके साथ समझौता किया है? पानी की कंपनी बिसलेरी ने किसके साथ समझौता किया है? फ्लिपकार्ट, जोमेटो, फेसबुक या अमेजन। तो दोस्तों जोमेटो के साथ पानी की जो कंपनी है बिसलेरी, उसने समझौता किया हुआ है। इसके द्वारा जो जोमेटो कंपनी है वो अब बिसलेरी के प्रोजेक्ट को होम डिलीवरी कराएगा। जोमेटो की स्थापना 2008 में की गई और इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में बनाया गया है। वर्तमान में जोमेटो के जो सीईओ हैं वो हैं देवेंद्र गोयल। अगला क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट ने किसके लिए विशेष डाक टिकट जारी किया है? इंडिया पोस्ट ने किसके लिए विशेष डाक टिकट जारी किया है? पुलिस, प्रवासी श्रमिक, रेलवे कर्मचारी के लिए या डॉक्टर्स के लिए? तो दोस्तों इंडिया पोस्ट ऑफिस ने विशेष डाक टिकट प्रवासी श्रमिकों के लिए जारी किया है। तो ये आपका जो इंडिया पोस्ट है वो प्रवासी पक्षियों के लिए जारी किया हुआ है और वर्तमान में इंडिया पोस्ट ऑफिस के महानिदेशक जो हैं अर्धंती घोष हैं। कौन है? अर्धंती घोष हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 201 और 202 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं? किस देश ने 201 और 202 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं? भारत, अमेरिका, चीन और रूस। तो दोस्तों चीन ने 201 और 202 नामक 2 उपग्रह को लॉन्च किया हुआ है। दोस्तों ये उपग्रह क्या होते हैं? दोस्तों जो ग्रह होते हैं उनके चारों तरफ जो पिंड चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं और ग्रह जो होते हैं वे हमारे सूर्य अर्थात तारों का जो पिंड चक्कर लगाते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। दोस्तों उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम उपग्रह और एक प्राकृतिक उपग्रह। इन उपग्रह जो अभी हमारे चीन देश ने लॉन्च किए हुए हैं वो है 201 और 202। बात है चीन देश की। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है जो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। चीन जनसंख्या में पहले स्थान पर है और चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा का नाम रेनमिनबी या युआन है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं।
अगला क्वेश्चन होगा, एनबीटी इंडिया द्वारा प्रकाशित की